नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके लिए मेरे पास पिछले लंबे टाइम से लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। बात करेंगे आज हम आईबीएस की। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि अगर मैं वर्ल्ड वाइड डेटा देखूं तो उसमें 10 से लेकर 15% आज की तारीख में ऐसे लोग हैं जो इस आईबीएस से, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इससे ग्रसित हैं। आज की वीडियो में मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि आखिरकार आईबीएस क्या है, और जब डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देता है आईबीएस और उसके साथ एक सीक्रेट कोड लिखता है तो आपका आईबीएस कौन सा वाला है। देखिए, आईबीएस बेसिकली क्या है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाला एक तरीके का विकार है। ये एक सिंड्रोम है। अब सिंड्रोम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें मल्टीपल आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उन्हें सिंड्रोम कहते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे कि इसका इम्पैक्ट आपकी लार्ज इंटेस्टाइन पे पड़ता है, बड़ी आंत पे पड़ता है। अगर आगे चल के इनके सिस्टम को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज़ कि इसके जो सिम्टम हैं वो बहुत वेरी करते हैं। दो लोगों को आईबीएस होगा लेकिन उन दोनों लोगों के सिम्टम आपस में एकदम अलग हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि आपको मल त्याग करने में, फ्रेश होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। स्टूल बहुत हार्ड है, वो भी एक आईबीएस की कैटेगरी है। साथ ही साथ डायरिया, ये दोनों आईबीएस की कैटेगरी में आते हैं। कुछ स्पेशली लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी डायरिया रहेगा और कभी कॉन्स्टिपेशन रहेगा। साथ ही साथ में आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, यदि आप आईबीएस से ग्रसित हैं तो आप देखना कि आपके स्टूल के साथ, आपके मल के साथ म्यूकस जैसा ज़रूर आएगा। आम बोलचाल की भाषा में हम जिसे कह देते हैं आँव आ रहे हैं। इसी के साथ में जब भी आप कभी फ्रेश होकर आओगे तो आपको एक फ्रेशनेस फील कभी नहीं होगी। फ्रेश होने के बाद भी ऐसा लगेगा कि आपका पेट पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आपके अंदर बरकरार रहेगी। ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे आपको आईबीएस में। इसी के साथ पेट में दर्द, पेट में अफारा रहना, पेट का फूला रहना, ये इसके बहुत कॉमन लक्षण हैं। साथ ही साथ कई बार आप ऐसा देखेंगे कि वो लूज़ मोशन इतने ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से आदमी को समस्या हो जाती है डिहाइड्रेशन की। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, यदि ये लंबे समय तक बनी रहे तो आपकी ज़िंदगी में तरह तरह के इम्पैक्ट डालती है। और अगर आप इससे जूझ रहे हैं तो आज की वीडियो से अपने आप को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, इसके कारण कौन से हैं वो समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी जो ये बड़ी आंत है इसकी मसल में किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वो इसकी एक वजह है। दूसरी चीज़, आपकी नर्व्स, अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं, वो एक प्रॉब्लम है। अब ये किस तरीके से है कि असल में जो ये हमारी बड़ी आंत का मूवमेंट होता है, ये जो बाउल मूवमेंट होता है, बेसिकली इसे ड्राइव करता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन ही सिम्टम देता है, तभी वो आपस में एक बाउल मूवमेंट चलाती हैं जिससे हमारे अंदर जो आते हैं उसमें जो खाना है वो आगे की तरफ बढ़ता है और उसमें से वो पोषक तत्वों को अवशोषित करता रहता है। कई बार जब नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी तो वो बिना उसकी कमांड के भी अपने आप ही सिकुड़ने लगती हैं, जो एक प्रॉब्लम बन जाती है। साथ ही साथ अगर आपकी बड़ी आंत में किसी तरीके का कोई इन्फ्लामेशन है, कोई विकार है, वो इसकी एक जड़ बन सकता है। आपके पेट में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो वो भी आपको आईबीएस की तरफ ले चलेगा। इसी के साथ साथ आपको मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं जिसे माइक्रोफ्लोरा भी कहते हैं। अब इसमें गुड बैक्टीरिया भी हैं और बैड बैक्टीरिया भी हैं। जब इन बैक्टीरिया का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, अगर हमारे गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो उस दशा में भी आईबीएस के सिम्टम बन जाते हैं। तो ये वो मेजर कारण हैं, ये मेजर कारण हैं आमतौर पे जिसकी वजह से आपको आईबीएस होता है या फिर हो सकता है। इसी के साथ साथ आईबीएस जब आपने डॉक्टर को कभी दिखाया और डॉक्टर ने आपको डायग्नोज कर दिया कि जी आपको आईबीएस है, तो उस आईबीएस की रिपोर्ट में आपको आईबीएस के साथ एक छोटा अल्फ़ाबेट ज़रूर मिलेगा, या वो होगा आईबीएस डी, सी, एम या यू। अब ये क्या चीज़ है? अगर आपको आईबीएस डी है इसका मतलब आपको डायरिया है। आईबीएस है लेकिन डायरिया के साथ है, आपको लगातार मोशन लूज रहेंगे। साथ में सी है तो कॉन्स्टिपेशन रहता है। अगर एम है तो दैट मीन्स मिक्स, कभी आपको डायरिया रहेगा तो कभी कॉन्स्टिपेशन। इसके साथ में जब आईबीएस यू है तो वो एक ऐसा है जो अनस्पेसिफाइड है, मतलब कि उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न ही नहीं है, वो रैंडमली कभी भी किसी तरीके से बिहेव करता है। तो ये मोटे तौर पर 4 कैटेगरी होती हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं, ये जो आईबीएस यू है
जब एलोपैथिक इसे पूरे तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाती, ट्रीट नहीं कर पाती, तब उसे एक तरीके से अनकैटेगराइज्ड या अनस्पेसिफाइड फॉर्म में डालकर छोड़ देती है। आयुर्वेद हमेशा इसके लिए एक अच्छा विकल्प रहता है। अब आगे बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आईबीएस को ट्रिगर करती हैं, आपको आईबीएस की तरफ ले जाती हैं अगर आप उस तरीके की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। सबसे कॉमन ट्रिगर जो है, यदि आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं इसमें किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन है या फिर ये प्रॉपर नहीं है, वो एक बड़ा कारण बनता है। आपको किसी भी तरीके का फूड इंटॉलरेंस है और उसके बावजूद भी आप वो खाना खा रहे हैं क्योंकि आपकी जानकारी में है नहीं कि मुझे पर्टिकुलर किसी फूड टाइप से मुझे इंटॉलरेंस है, वो एक दशा ऐसी बन जाती है। साथ ही साथ आपकी डाइट का पैटर्न कैसा है। कई लोग एक चीज़ और करते हैं, कई बार वो वज़न बढ़ाने या घटाने के लिए एक डाइट को हद से ज़्यादा लेने लगते हैं। कुछ लोग हैं जो कार्ब बहुत बढ़ा देंगे और कुछ ऐसे हैं जो फिर फाइबर बहुत बढ़ा देंगे। आपकी डाइट हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। यदि आप इस तरीके से डिसबैलेंस डाइट को लेंगे तो वो भी एक बड़ा कारण बन जाती है आपके अंदर आईबीएस का। साथ ही साथ जैसा मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि ये जो हमारी आंत में जो मूवमेंट होता है, जो बाउल मूवमेंट होता है, ये ट्रिगर होता है हमारे माइंड से। तो यदि हम स्ट्रेस में रहते हैं तो उस कंडीशन में भी देखेंगे आपको आईबीएस की शिकायत हो जाती है। आपने एक बात ज़रूर ध्यान दी होगी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, महिलाओं में तो और ज़्यादा होता है। जब भी किसी चीज़ में अचानक से घबराहट, बेचैनी या फिर किसी चीज़ को लेके ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, तब वो तुरंत फ्रेश होने जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। कोई भी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, बड़ा काम होने वाला है, लेकिन वो उस काम से पहले फ्रेश होने जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड से वहाँ से तुरंत मैसेज जाता है, आपके जो बाउल मूवमेंट है वो तेज़ हो जाता है और आपको प्रेशर फील होने लगता है। ये एक बड़ा कारण बनता है। साथ ही साथ में यदि आपकी कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ चल रही हैं जो आपके गट में फ्लोरा को डिसबैलेंस कर देती हैं, उन गुड और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है उसे डिस्टर्ब करती हैं, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है आपके लिए आईबीएस का। अब आखिरकार ये बीमारी कहने के लिए तो सिर्फ आईबीएस 3 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन ज़िंदगी को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती है। इसके आपकी लाइफ पर एक वाइड रेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब ये पिक्चर से आप आसानी से समझोगे। और जो लोग आईबीएस से ग्रसित हैं, उससे जूझ रहे हैं, वो किसी ना किसी पिक्चर से अपने आप को जोड़ के देख लेंगे। सबसे पहली एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको ट्रैवल को लेके एंजाइटी होने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें टाइम टू टाइम या फिर कभी भी फ्रेश होने जाने की अर्जेंसी फील हो सकती है, तो वो ट्रैवल करने से बचते हैं या फिर ट्रैवल प्रॉपर कर ही नहीं पाते। बहुत सारे प्लान उनके छूट जाते हैं। दूसरी चीज़, उन्हें देखेंगे फटीग रहेगा, थकावट रहेगी, हमेशा एनर्जी की कमी रहेगी, स्ट्रेस बन जाएगा उनके लिए। साथ ही साथ एक चीज़ और है, जब कभी किसी कपल का कोई रोमांटिक मूवमेंट आ गया, अब उसमें से मेल या फीमेल आईबीएस से ग्रसित है, उस कंडीशन में उसके साथ क्या होगा? क्योंकि माइंड में तो एकदम एक्साइटमेंट है। अब वही एक्साइटमेंट आपके न्यूरॉन्स को थोड़ा सा छेड़ेगी और जिस वजह से क्या होगा, आपको तुरंत फ्रेश होने की अर्जेंसी होगी। तो मोटे तौर पर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो चुनिंदा पल होते हैं, ये आईबीएस उनको भी एक बार के लिए ख़राब कर देता है। और तो और यदि आपको आईबीएस रहता है तो आपने कई बार देखा होगा, आप सोशल इवेंट से भी दूर रहते हैं। तो होने के लिए तो एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है, लेकिन इसके इम्पैक्ट लाइफ में बहुत वाइड रेंज में होते हैं। तो आखिरकार इसका ट्रीटमेंट क्या है? 2-3 चीज़ें अगर आप अपने लाइफस्टाइल में एडमिट कर लेंगे, उन्हें अपनाना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको उसमें बहुत फ़ायदा मिला है। सबसे पहली बात, अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए, बैलेंस बनाइए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, आपका वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। आपको एक हेल्दी या फिर एक अच्छी क्वांटिटी में पानी ज़रूर पीना है। तीसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटी, कुछ ना कुछ कसरत, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योगाभ्यास, प्राणायाम, किसी न किसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ में असल में ये जो आईबीएस है, आयुर्वेद के हिसाब से इसका कारण होता है वात रोग। इसमें आपको मसाज करना, अभ्यंग करना, तिल के तेल से, हल्के गर्म तिल के तेल से यदि आप इसमें मसाज करते हैं तो आप देखेंगे आपको आराम मिलता है। साथ ही साथ में पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका प्रयोग करके भी आप अपने इस समस्या को धीरे धीरे कम करेंगे और बाद में ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि इसकी वैरायटी बहुत सारी हैं, तो कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है, यह आपके लिए आपका डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। आप अपने किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श करें, अपनी सारी कंडीशन उसे बताएं, अपनी प्रकृति बताएं, या जो सवाल वो पूछता है आप उसे बताइए और वो फिर आपको सजेस्ट करेगा कि आपके लिए बेस्ट मेडिकेशन, बेस्ट मेडिसिन कौन सी रहेंगी। आमतौर पर ये वो मेडिसिन हैं जिनका प्रयोग आईबीएस की कंडीशन में आयुर्वेद में किया जाता है, जिसमें है अभिपत्तिकरण चूर्ण, साथ में हिंगवाष्टक, महायोगराज गुगलू और एक पिपली चूर्ण।
ये 4 कुछ एक कॉमन ऐसी मेडिसिन हैं जो ज़्यादातर लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं, सजेस्ट की जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर वापस कहूँगा, आपकी कंडीशन के हिसाब से ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि ये चारों आपके लिए अच्छी हैं, इनमें से 2 अच्छी हैं या इनमें से कोई नहीं कोई अलग ही चीज़ चलेगी। तो इस तरीके से आप पूरे आईबीएस को समझिए कि आईबीएस क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, कौन से इसके ट्रिगर पॉइंट हैं, अगर आपको हो गया है तो लाइफस्टाइल में क्या चेंज करने हैं, कितने टाइप का होता है, और तो और आप ये भी समझे कि आखिरकार लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और अगर किसी वजह से आप इसे ठीक से डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या पहुंच नहीं है, अच्छा डॉक्टर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप आई बटन दबाकर हमारा अष्टामृत का वीडियो देखें, जिसका प्रयोग करके आप अपने पेट और अपने पाचन से संबंधित सारी समस्याओं को केवल एक अष्टामृत के योग से पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आप जितनी भी जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पर आकर पूरी प्लेलिस्ट देखकर किसी भी जड़ी बूटी के बारे में जान सकते हैं। वो जड़ी बूटी घर बैठे मंगानी है तो उसके लिए आपके लिए बहुत सहूलियत है। आप वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और यदि फ़ोन ही से ही आपको चलाना है तो आप एंड्रॉयड या फिर आईफोन में हमारी एप्लीकेशन जड़ी बूटी स्टोर के नाम से डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, डाउनलोड करके कोई भी हर्ब मंगा सकते हैं। आज का ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि अगली बार आपकी समस्या के लिए मैं कोई डिटेल वीडियो इसी तरीके से लेके आऊं, जिसमें बिल्कुल कॉमन वर्ड्स में आपको ये समझाऊं आखिर बीमारी क्या है, क्यों होती है, कैसे इससे बचा जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में आपको लगता है कि कोई पार्ट मिस हो गया जो हमें ज़रूर उठाना चाहिए था, तो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि अगली किसी वीडियो में हम उसे ज़रूर कवर करेंगे। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।